भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय को हम चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु जो आज का विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सुनने के लिए जितना सरल है, चलने में उतना ही अग्निपथ के समान है। और इसलिए मानव धर्म के प्रणेता यानी हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने संसार को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि हर सेवक को एक आत्म अनुभव के माध्यम से जगाने का कार्य किया। हर सेवक को एक आत्म अनुभव दिया उसके दुख के माध्यम से। बल्कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस तरीके से जीवन जीने का एक अचूक मंत्र दिया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये जो मानव धर्म है, इस मानव धर्म के दो मजबूत आधार स्तंभ बताए हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मानव धर्म का संविधान टिका हुआ है। मानव धर्म का संविधान जो है इन्हीं दो तत्व के ऊपर बना हुआ है। ये दो तत्व ही इस मानव धर्म की नींव है, और वो दो तत्व है परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर। लेकिन मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें आत्मचिंतन करना है, रुकना है। क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि बाबा ने इन दो तत्वों पर इतना जोर क्यों दिया? भगवत प्राप्ति जिस दिन हुई 25 अगस्त 1948 को, बाबा के मुख कमल से ये दो तत्व ही बाबा के मुख कमल से निकले। और हमारी जो पहले दिन की जो शुरुआत हुई है इन्हीं दो तत्व से हुई है ना। इन्हीं दो तत्व से हमारे मार्ग में जो आने की शुरुआत हुई वो इसी दो तत्व से हुई। पर सच तो यह है कि इन दो तत्वों को सीधा साधा है ना, सीधा साधा समझना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इन दो तत्वों को सीधा सीधा समझ लेना हमारे बुद्धि के बस की बात नहीं है। परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर, ये दो तत्व बड़े अद्भुत दो तत्व हैं। अक्सर हम इन दो तत्वों का अर्थ अपने कानों से सुनते हैं, अर्थ को याद कर लेते हैं, पर आत्मा से समझना बड़ा मुश्किल है। हम आत्मा से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन तत्वों को समझने के लिए जिस चाबी की जरूरत है वह है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा अगर हमने इन तीन शब्दों को समझ लिया। जिन्होंने इस तीन शब्दों को समझ लिया वही परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर इसको समझ भी सकता है, और इन्हीं दो तत्व के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज भी वह सेवक सुन सकता है। तो मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा। बस एक ही दर पे सर झुका के तो देख, भटकता है क्यों हजारों खुदाओं के पीछे, उस निराकार की शक्ति को आजमा के तो देख। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, लक्ष्य एक हो तो दृष्टि साफ होती है, चित्त एक हो तो भक्ति खास होती है। एक भगवान को मानकर तो देखो, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर मिट जाती है दुविधा, मिट जाते हैं सारे दुख, फिर भगवान कृपा हर पल 24 घंटे पास होती है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, अक्सर हम इन दो तत्वों को दोहराते हैं, रोज रोज हम सुबह शाम बोलते हैं, पर हमारा मन स्थिर नहीं रहता। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक सीढ़ी दी है ना, इन दो तत्वों को समझने के लिए। और वो सीढ़ी है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जब तक हम स्त्री शक्ति को नहीं साधते तब तक वे दो महान तत्व हमारे लिए केवल एक अनसुलझी पहेली बन रहेंगे, है ना, अनसुलझी पहेली बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक चित्त, एक लक्ष्य, भगवान होकर हम उस निराकार परमात्मा की चैतन्य शक्ति को अपने जीवन में साकार कर सकते हैं, हम हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बातों से ये बात नहीं होने वाली है, तो ये बात बनेगी त्याग से, है ना। तो इस मार्ग की जो कृपा है ना, वो त्याग से मिलती है। तो भगवत कृपा का फूल जो है विश्वास के बाग में खिलता है। तो बाबा ने तीन शब्द हमें बताया है। ये जो तत्व है ये तत्व त्याग से ही मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि हमने इस भगवत कृपा को त्याग से संभाल के रखा है, बोले निष्काम सेवा, निष्काम कर्मयोग से। और वही निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने हमें दो तत्व दिए हैं। तो तत्व त्याग और विश्वास, है ना, तत्व त्याग और विश्वास।
तो ये जो दो तत्व है त्याग से मिलेंगे और भगवत कृपा का फूल विश्वास के बाग में खिलता है। निराकार को आकार देना कोई खेल नहीं, ये तो वो मार्ग है जहां अहंकार का मेल नहीं है, जहां अहंकार को बिल्कुल स्थान नहीं है, जहां मैं को बिल्कुल स्थान नहीं है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसी आध्यात्मिक यात्रा की गहराई में अभी हम उतरने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 900 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। काफ़ी लोग हैं पूरे परिवार के साथ सुनते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर आप केवल इन दो तत्वों को बुद्धि से समझेंगे तो ये केवल खुजलाहट जैसा सुख देगा, सुनने में मीठा लगेगा, लेकिन जीवन में उतारना उतना ही कठिन होगा। जब हम बिना तैयारी के इन पर चलते हैं तो हमारा अहंकार ही हमें लौलान कर देगा। अहंकार का जन्म होगा। निराकार को समझना बुद्धि के बस की बात नहीं है ना। और इसलिए इन दो तत्वों को समझना, क्योंकि बाबा जिस तत्व की बात कर रही है, जिस अपार दैवी शक्ति की बात कर रहे हैं, ये दो तत्वों में ही समाया हुआ वो अद्भुत ज्ञान है ना। अद्भुत ज्ञान जो निराकार और चैतन्यमय है। तो जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, वैसे ही बाबा ने बताया हुआ भगवान ये निराकार है, चैतन्यमय है। उसे हाथ में पकड़कर नहीं दिखा सकते, बोले है ना, नहीं दिखा सकते, बल्कि तत्व विश्वास और त्याग से उसकी कृपा को जीवन में आकार के रूप में लाया जा सकता है। यानी भगवान को अगर आकार में लाना है तो तत्व विश्वास और त्याग। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब शरीर पर कई खुजली होती है तो उसे खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मीठा लगता है, लेकिन जितनी देर तक हम उसे खुजलाते रहते हैं उतनी ही गहराई में हम अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का भी यही हाल है। जब हम सुनते हैं परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, इसका अर्थ हमने याद कर लिया है, इससे क्या होगा? इससे तो हमारी बुद्धि को बड़ा अच्छा लग गया है ना, कि आपको उसका अर्थ याद हो गया। लेकिन ये तो आत्मानुभव का मार्ग है। तो बुद्धि को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने बहुत गुड बात जान ली है। जानना है ना, मानना ये बड़ी अलग बात है, लेकिन ये मार्ग तो जागरूक होने का है, आत्म अनुभव का है। हम दूसरों को उपदेश देने लगते हैं जब इसका अर्थ याद हो जाता है। जैसे मैं छोटा था तो हमने परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, इसका अर्थ हमने याद कर लिया था। तो ये अर्थ याद करने का मार्ग नहीं, ये जीने का मार्ग है। तो जब हम उपदेश देने लगते हैं, बड़े बड़े चर्चा बैठक में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये केवल बुद्धि का स्वाद है ना। ये इससे सिर्फ बुद्धि विकसित होगी, लेकिन हृदय भी विकसित होना जरूरी है। हमारा पूरा चरित्र का निर्माण होना जरूरी है, क्योंकि मानव धर्म का उद्देश्य है, मिशन है मानव मंदिर सजाना। तो हमारा पूरा फोकस मानव मंदिर सजाने के लिए होना चाहिए, है ना। और इसलिए दो वचनों को समझना बहुत जरूरी है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर ये तत्व हृदय तक नहीं पहुंचे तो ये आपको शांत करने के बजाय अहंकारी बना देंगे, है ना, अहंकारी बना देंगे। और बाबा कहते हैं हम भोगने के अधिकार नहीं, बोले हम मुक्ति के अधिकारी है। तो इस मार्ग में आने के बाद ये बार बार हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारा दुख दूर होने के बाद बाबा जो बात कह रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं? तो अहंकार का लौलवान होना क्या है? तो जब इंसान को लगने लगे कि मुझसे बड़ा कोई सेवक नहीं है ना, मुझसे बड़ा कोई सेवक नहीं, मैं ही तत्व शब्द नियम से चलता हूं, मुझसे ज्यादा तत्व को कोई समझ नहीं सकता, तो समझ लीजिए कि वो सेवक खाली हो गया, वह पतन की ओर बढ़ रहा है। वह ज्ञान जिसे उसे मुक्त करना था, ये तत्व शब्द नियम का ज्ञान, ये मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं, है ना, मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं, भोगने का अधिकारी नहीं। परंतु जिसे इस तत्व के माध्यम से अहंकार आ गया, जिसे उसे इस तत्व के माध्यम से मुक्त होना था, अभी यही वो कारण है,
यही वो बंधन है कि वो बांधने लगता है ना, वो बंधन में फंस जाता है। जैसे कोई मार्गदर्शक कहता है कि मैं पावरफुल मार्गदर्शक हूं, है ना, मैंने कार्य दिया और उसके दुख दूर हुए, समझ जाना वो मार्गदर्शक भी खाली है। कोई भी रहे, पदाधिकारी रहे, संचालक रहे, कोई भी रहे इस मार्ग का सेवक, अहंकार आ गया, मैं आ गया, वो खाली हो गया। जैसे खुजलाते खुजलाते अंत में खून निकल आता है, वैसे केवल किताबी ज्ञान अंत में इंसान को मानसिक तनाव और अहंकार के घाव दे जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सदियों पहले इसलिए संत कबीर जी ने इसी खतरे को बताया है। उन्होंने कहा है कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग यही वो ढाई अक्षर की बात कर रहा है ना। सत्य, मर्यादा, प्रेम, प्रेम, निस्वार्थ भाव और त्याग की बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि बहुत सारी किताबें पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, है ना, बहुत सारी पूजा पाठ करो। बाबा ने कहा कि एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान को साध लो, है ना, एक चित्ते भगवान को साध लो। यही इस मार्ग का ध्यान है, यही इस मार्ग की साधना है। और इस साधना के बिना ज्ञान केवल एक बोझ है जो आपकी गर्दन को झुकाने के बजाय अहंकार से तान देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो फिर इस बुद्धि की खुजलाहट को बचने के उपाय क्या है, कैसे बचाया जाए? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जब चित्त एक होगा तभी बुद्धि जो है वो खुजलाना बंद करेगी और हृदय अनुभव करना शुरू करेगा। ये मार्ग हृदय को विकसित करने का है, हृदय को जगाने का है। बुद्धि विकसित होगी तो हम कलेक्टर बन सकते हैं, है ना, बड़ा अधिकारी बन सकते हैं, अच्छा बोलने वाला सेवक बन सकते हैं, अच्छा वक्ता बन सकते हैं। लेकिन बाबा का सेवक बनने के लिए हृदय का भी विकसित होना जरूरी है, समझदार होना भी बहुत जरूरी है, मानव मंदिर सजना बहुत जरूरी है। और इसलिए बिना तैयारी के इन दो तत्वों को समझना असंभव है। और वह तैयारी शुरू होती है हमारे लक्ष्य के निर्धारण से, कि हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या समझते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सेवक का उद्देश्य है, बोले, इस मार्ग में आने का स्वार्थ है ना, और बाबा का उद्देश्य है औरों को शांति देना, है ना, औरों को शांति देना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है मुक्ति को पाना। तो बाबा का लक्ष्य है मुक्ति को पाना। लक्ष्य न हो जल होने पावे, मद कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। तो अक्सर हमारी आंखें वही देखना चाहती है जिसे हम छू सके, है ना, या देख सके। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस एक भगवान की बात कही, वो निराकार है, वो चैतन्यमय है, वह कोई मूर्ति या फोटो नहीं है। इसलिए इस मार्ग में जब सेवक पहले दिन वचनबद्ध होता है तब उसको कोई फोटो नहीं मिलती, सिर्फ शब्द मिलता है। इस मार्ग में शब्द ही भगवान है, शब्द ही भगवान है। और वो शब्द, उस शब्द में वो विश्वास होना चाहिए, ये दो तत्व होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तभी इस मार्ग का सेवक उस अपार दैवी शक्ति के गुणों को आकार में ला सकता है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जिस अपार चैतन्य शक्ति की बात करते हैं, उस शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आग के रूप में देखा, एक आग में पूरे ब्रह्मांड को देखा। एक वो अपार चैतन्य में शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम परमात्मा को हाथ में पकड़कर ही किसी वस्तु की तरह नहीं दिखा सकते, है ना, क्योंकि वो तो हवा की तरह है जो दिखती नहीं, पर जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि उस परमात्मा के बिना, उस भगवान के बिना हम तर ही नहीं सकते, बोले। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर वो शक्ति निराकार है तो उसे हम अनुभव कैसे करें? और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व, विश्वास और त्याग, ये 3 चरणीय मार्ग बताया है। इन तत्वों को समझना जरूरी है, विश्वास की डोर को समझना जरूरी है, और इस मार्ग का त्याग क्या है, कौन से विकारों का त्याग करना है। तो तत्व यानी वो अटल, ये अद्भुत 2 तत्व, परमात्मा को मर्यादा भगवत नाम पर, जिसके ऊपर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर।
लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए गहरा विश्वास, जैसे बाबा का भगवान के ऊपर विश्वास था, है ना, गहरा विश्वास। कार्य साधयामी या तो देह पात्यामी बोले, है ना। तो विश्वास की डोर ये विश्वास की डोर ये है जो हमें उस अपार अदृश्य शक्ति के साथ, चैतन्य में शक्ति के साथ जोड़ती है। और तीसरा शब्द है त्याग। ये सबसे बड़ा कठिन है। त्याग का अर्थ केवल वस्तु को छोड़ना नहीं है, कपड़े बदलना नहीं है, दाढ़ी जटरा बढ़ाना नहीं है, घरदार छोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर के स्वार्थ को, मैं को, ये मैं रूपी विकार, अहंकार रूपी विकार को छोड़ना है। क्योंकि बाबा कहते आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। तो इसी विकारों का त्याग करना ही इस मार्ग का असली त्याग है। तो जब अपने स्वार्थ की आहुति देते हैं और अटूट विश्वास को धारण करते हैं, तब वह निराकार परमात्मा हमारे जीवन के गुणों में, हमारे व्यवहार में और हमारी सफलता में आकार लेने लगता है। वो सेवक भगवत स्वरूप बन जाता है ना। और वो सेवक भगवत स्वरूप बन जाता है, वो गुण दिखने लगते हैं, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो भगवत कृपा तब दिखने लगती है जब एक इंसान का चरित्र बदलने लगते हैं। इसलिए सेवक बनने की प्रक्रिया ये अंतिम समय तक है, निरंतर मुझे सेवक बनना है। तो बाबा ने हमें सीधे गहरे पानी में नहीं उतारा, बल्कि तैरना सिखाया है। इन दो तत्वों को साधने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 3 सीढ़ियां दी है ना। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो एक लक्ष्य का मतलब है दुविधा को छोड़कर केवल आत्म कल्याण और सत्य के मार्ग पर चलना। परमात्मा एक, यही इस मार्ग का लक्ष्य है। बाबा का एक ही लक्ष्य था, इस देश में सत्य खड़ा करना है बोले। और इसलिए एक लक्ष्य साधना बहुत जरूरी है। बाबा बात करते एक चित्त की, है ना, मन की चंचलता को त्याग कर केवल उस निराकार सत्ता में एकाग्र होना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सत्यमादा प्रेम का आचरण तभी होगा बोले जो सेवक अपने मन के ऊपर काबू पाएगा, है ना, मन के ऊपर काबू पाएगा और मन उसका निर्मल बन जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें हमारे जीवन से पुरानी पूजा और पुराने विचार बंद करने के लिए बोला है कि एक लक्ष्य, एक चित्त, और बात है एक भगवान। तो अनेक के भ्रम से निकालकर उस एक परमात्मा एक, है ना, उस एक यानी परमात्मा एक के शरण में जाना है ना। एक ही भगवान को मानूंगा। बाबा हनुमान जी जीते जी, है ना, मरे या जे भगवत नाम पर, मरूंगा या जीऊंगा, मैं एक ही भगवान को मानूंगा। तो जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक मरे या जे भगवत नाम पर का संकल्प नहीं टिकेगा। संकट आते ही मन डोलने लगता है और इसलिए पहले चित्त को तैयार करना पड़ेगा इस मार्ग में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, नजर में नूर हो तो निराकार भी दिखता है। नजर में नूर हो यानी इस ज्ञान का प्रकाश जिस सेवक के पास में है, नूर का मतलब है प्रकाश। जिस सेवक के पास में तत्व शब्द नियम रूपी ज्ञान का प्रकाश है, जिसके नजर में नूर हो तो निराकार भी दिखता है। मगर ये सौदा बाजार में कहाँ बिकता है? झुका दे सर अपना उस एक के दरबार में, वही तो है जो हर जर्रे जर्रे में लिखता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये नूर यानी प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे भीतर के शुद्ध अंतकरण से पैदा होता है। और इसलिए जो मार्ग है आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है, आत्मशुद्धि का है, आत्मविश्वास का है ना, आत्मबल पैदा करने का है। तो जब हम उस एक के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो हमें वह हर इंसान में, हर जीव में, हर परिस्थिति में नजर आने लगता है, वही अपार दैवी शक्ति, है ना। तो यही है मरिया जय भगवत नाम पर की अवस्था, जहां इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के नियमों के लिए जीता है। एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, जिसे सिर्फ तत्व शब्द नियम का आईना ही दिखता है और कोई नहीं दिखता। न परिवार, न बच्चे, न समाज, बस दिखता है तत्व शब्द नियम का आईना। और जिसको ये तत्व शब्द नियम का आईना दिखता है, फिर परिवार एक हो जाता है ना, सब अपने बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, यह अनुभव तभी होगा जब हमारा चित्त यानी माइंड बिल्कुल शांत रहेगा, है ना, चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। तभी यह अनुभव होगा जब सेवक देहवादी बनेगा, है ना। चित्त चोखा, चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा,
तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ये जीवन में बहुत जरूरी है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जानते थे कि इंसान का मन बहुत चंचल है, मरे अजय भगवत नाम पर टिके रहना कोई मामूली बात नहीं है। और इसके लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक मानसिक ढाल दी है। जब तक ये 3 स्तंभ है ना, ये 3 स्तंभ तत्व, विश्वास और त्याग, ये जब तक मजबूत नहीं होंगे, हम उन 2 महान तत्वों के दिव्य भार को सहन नहीं कर सकते। वो अपार दैवी शक्ति है, जिस शक्ति को बाबा ने 3 माह तक पूरे ब्रह्मांड में एक आग के रूप में देखा। और इसलिए ये तत्व, विश्वास और त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तत्व, विश्वास और त्याग, यानी इसका दूसरा जो भाग है वही है, अर्थ वही है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। ये उस 2 तत्व के इमारत के, है ना, मजबूत और गहरे नींव है। वैसे इन 2 तत्वों को धारण करने के लिए, ये तत्व शब्द नियम को समझने के लिए हमें लक्ष्य चित्त एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान को समझना पड़ेगा। तो ये एक लक्ष्य है जो हमारे जीवन की दिशा को स्पष्ट कराता है। जब हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा की कृपा और तत्व का पालन करना हो जाता है, तो दुनिया की सारी बाधाएं छोटी लगने लगती है। और दूसरी बात है चित्त की। जब हमारा मन एक साथ 100 दिशाओं में भागता है ना, तब हमारा जो मन है, हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मन की चंचलता को एकाग्रता में बदलो। एक चित्त ही वो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें परमात्मा एक का बीज अंकुरित हो सकता है, आत्मा अंकुरित हो सकती है, और आत्मा अंकुरित होकर वो परमात्मा रूपी वट वृक्ष बन सकता है ना। जैसे बाबा को भगवान कहता है, जब बाबा की आत्मा अंकुरित हुई तो वो आत्मा अंकुरित नहीं हुई, विशाल वटवृक्ष बन गया। बाबा और भगवान एक हो गए। बाबा का धड़, भगवान का सिर, भगवान का सिर, बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो बिना एकाग्रता के प्रार्थना केवल शब्दों का शोर है। और ये जो मार्ग है, ये जो 2 तत्व है, ये आत्मा को अंकुरित करके वृक्ष बनाने वाला मार्ग है, परमात्मा रूपी वृक्ष। और तीसरा शब्द है तो एक लक्ष्य एक चित्त, और तीसरा शब्द एक भगवान। ये हमारे भटकाव का अंत है। जब हम मान लेते हैं कि वह एक ही है, तो हम अंधविश्वास और मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। यही वो स्थिरता है जो हमें मरे या जे भगवत नाम पर की स्थिति में अडिग रखती है। और इसलिए मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। आइए इसको और थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम छोटी सी एक कहानी, जिसकी कहानी के द्वारा हम थोड़ा इसके गहराई को हम समझते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु जी को पूछते हैं कि गुरु जी, हमें भगवान को देखना है ना, हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो गुरु जी कुछ नहीं बोलते। गुरु जी अपने उस शिष्य को एक नदी के किनारे लेके जाते हैं और किनारे से वो पानी के अंदर लेके जाते हैं। गुरु जी उसके सिर को पकड़ते हैं और पानी के अंदर डुबाते हैं और अंदर ही पानी के अंदर डुबाकर पकड़ के रखते हैं। वो जो शिष्य होता है वो झटपटाने लगता है, चिल्लाता है, हाथ पांव मारने लगता है ना, गुरुजी मुझे छोड़ो, गुरुजी मुझे छोड़ो। और कुछ समय के बाद जब गुरुजी उसको छोड़ देता है तो एक लंबी सांस लेता है ना, लंबी सांस लेता है। और फिर उसको गुरुजी पूछता है कि पुत्र, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत महसूस हुई। तो शिष्य बोलता है, सांस की, तड़पती की बस एक सांस मिल जाए, एक सांस मिल जाए। गुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जिस दिन परमात्मा के लिए तुम्हारे भीतर भी ऐसी ही तड़प पैदा होगी, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य सांस की तरह अनिवार्य बन जाएगा, उसी दिन तुम्हें वह मिल जाएगा, वो आत्म अनुभव तुरंत मिल जाएगा। और वही करंट इस मार्ग में है, तुरंत करंट है, तुरंत। लेकिन उस करंट को समझने के लिए वो तड़प होना जरूरी है। जैसे उस शिष्य को पानी के अंदर श्वास लेने की तड़प पैदा हो गई थी, वैसे इस मार्ग में वो सेवक का लक्ष्य होना चाहिए। और यही इस मार्ग के एक लक्ष्य की वो अद्भुत पराकाष्ठा बाबा जुमदेव जी ने बताई है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इस मार्ग में एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ये सबसे बड़ी साधना है। और ये साधना
ये साधना ही इन दो तत्वों को सुनने और समझने के लिए है। अगर लक्ष्य नहीं तो हम भटकेंगे, अगर चित्त एक नहीं है तो हमारे मन में भावनाएं संदेह पैदा होंगे, और भावना शैतान है। और अगर भगवान एक नहीं हमारे सामने नहीं है तो हम बट जाएंगे। बाबा ने एक ही भगवान के नाम से, जो हम पहले बटे हुए थे, एक किया है, एक भगवान के नाम से हमें बांध के रखा है ना। बाकी तो इस मार्ग के पहले हम सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, हम भटक चुके थे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। और इसलिए इस मार्ग में दो ही जातियां, नर और नारी। बाबा ने एक भगवान के नाम से सबको एक किया है, एक भगवान का नाम बताया है, उस भगवान के विचार बताए हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, खुद को तैयार करें उस महान सत्य को आत्मसात करने के लिए बाबा जिसकी बात कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की हमारी ये चर्चा है वो केवल शब्दों का खेल नहीं है। बाबा जुमदेव जी का मार्ग जो है चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि जीने की पद्धति है। बाबा ने कहा है कि मर्या जे भगवत नाम पर, तो इसका जो अर्थ है सिर्फ शारीरिक मृत्यु से नहीं है ना। तो बाबा ने संकेत दिया है कि अपने अहंकार की मृत्यु को, है ना, अपने अहंकार की मृत्यु को समझना, अपने विकारों को मारना। जब हमारा स्वह मरता है तभी हमारे भीतर परमात्मा का जन्म होता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम उस बुद्धि की खुजलाहट को यहीं पर छोड़ देते हैं, और जो केवल हमें बहस करने की आदत हुई है, उस आदत का हम त्याग करते हैं। ये मार्ग बहस करने का नहीं है ना। ये मार्ग बहस करने का मार्ग नहीं है, ये तो सिर्फ बुद्धि की खुजलाहट है। और हमें उस एक लक्ष्य की ओर, एक चित्त की ओर, एक भगवान की ओर हमें समर्पण होना है, समर्पित हो जाना है ना। एक कदम आगे बढ़ाना है जहाँ सिर्फ समर्पण ही सर्वोपरि है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो तत्व है परमात्मा एक और मर्या जे भगवत नाम पर, इसका अर्थ याद करना या सिर्फ इसको कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है। तो इस मार्ग का सच्चा सेवक वही है जो इन तत्वों को अपने आचरण से बोलता है, अपने आत्मानुभव से बोलता है। आपके शब्द समय के साथ मिट सकते हैं, लोग उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन आपका जो सच्चा त्याग है, आपका जो भगवान के ऊपर विश्वास है ना, और आपका जो पवित्र चरित्र है, इस संसार में अमर रहेगा, अमर रहेगा। बाबा ने बतावे मार्ग पर चलना ही बाबा के उनके प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता है। बाबा को और कुछ देना है तो यही वो हमें देना है, तत्व शब्द नियम, है ना। तत्व शब्द नियम का आईने को मैं जीवन भर देखूंगा, उसका पालन करूंगा। ये संकल्प ही हमें भगवान से संबंधित बनाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, राह मुश्किल है मगर हौसला साथ रखना, राह मुश्किल है मगर हौसला साथ रखना, उस एक भगवान पर ही अटूट विश्वास रखना। बदल जाएगी जिंदगी तुम्हारी भी एक दिन, बस बाबा ने बताए हुए तत्व शब्द नियमों की लाज रखना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का मार्ग अहंकार को गलाने का मार्ग है। निराकार भगवान को देखने की जो आँख है वो केवल त्याग से मिलती है। अगर आज आपकी शुरुआत है तो घबराए नहीं, अपने कदम हमें अपने आगे बढ़ाते जाना है। बस अपने लक्ष्य को स्थिर रखो, विश्वास को बना के रखो। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तत्व पर चलना ही सच्ची भक्ति है। भगवान हाथ की चीज नहीं है, हाथ में दिखाने वाली चीज नहीं है, वह तो विश्वास की डोर है। उसे पकड़े रहिए, वह आपको कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। परमात्मा एक के तत्व पर, परमात्मा एक के तत्व पर अब चलने की हमारी बारी है। तत्व शब्द नियम पर चलने का ये मौका आज हमें मिला है, बाबा जैसे सद्गुरु मिले हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।